भागती कार में हत्या। अरे यार खन्ना, आज तो बड़ी सर्दी है। सिंह ने अपने कोट के बटन बंद करते हुए कहा। इस मौसम में अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर काफी पी जाए तो कैसा रहे? क्यों भाई सूद, तुम्हारी क्या राय है? खन्ना ने मुस्कराते हुए अपने दूसरे साथी से पूछा। यार, तुमने तो बिल्कुल हमारे मन की बात कह दी, सूद ने हंसते हुए कहा। अभी 11:30 बजे हैं। खाली पीरियड में यूनिवर्सिटी में बोर होने से तो अच्छा है कि हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ देर गपशप करें। भाई पंचों की राय सिंह को माननी पड़ेगी और उसे हम सबको अपनी गाड़ी में काफी पिलाने ले चलना होगा। धींगरा ने मुस्कराते हुए फैसला सुना दिया। ठीक है, मुझे चलने में कोई एतराज नहीं है, सिंह ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा। देखते ही देखते उसके तीनों साथी सामने खड़ी मोटर का दरवाजा खोलकर बैठ गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर निकलते ही सिंह ने गाड़ी फ्लेग स्टाफ रोड पर मोड़ दी। सुनसान सड़क पर सिंह की गाड़ी तेज रफ्तार से भागी चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर चारों मित्र आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ ही दूर चलने पर सिंह को अपने आगे बादामी रंग की एक अम्बेसडर गाड़ी जाती दिखाई दी। निकट पहुंचने पर उसने देखा कि उस गाड़ी में 2 व्यक्ति आगे और एक व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठा हुआ है। अचानक सिंह ने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए बगल में बैठे खन्ना से कहा, देखो देखो आगे वाली गाड़ी में क्या हो रहा है। अरे गाड़ी के अंदर मारपीट हो रही है, तुम अपनी स्पीड तो तेज करो, खन्ना ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। सिंह ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, किंतु दूसरे ही क्षण जो दृश्य सामने दिखाई दिया उससे सिंह और उसके साथियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तेज रफ्तार से भागती हुई उस गाड़ी का अगला दरवाजा खुला और पलक झपकते ही अगली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को घायलावस्था में सड़क के किनारे गिराकर वह गाड़ी दुगुनी रफ्तार से भाग खड़ी हुई। अरे सिंह, सोच क्या रहे हो, गाड़ी भगाओ, बगल में बैठे हुए खन्ना ने आवेश में चिल्लाकर कहा। भाई गाड़ी की रफ्तार 60 से ऊपर है, ऐसे में कहीं कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो, हमें अगली गाड़ी को पकड़ना है। एक्सीडेंट की चिंता छोड़ो और अपनी रफ्तार तेज करो, पीछे की सीट पर बैठे धींगरा और सूद एक साथ बोल उठे। इस बीच खन्ना ने अगली गाड़ी का नंबर PNU 9115 नोट कर लिया था। सिंह ने एक्सीलेटर दबाया और कुछ ही देर में जब दोनों गाड़ियों का फासला बहुत कम रह गया तो अचानक अगली गाड़ी अलीपुर रोड की ओर मुड़ गई। सिंह ने भी अपनी गाड़ी उसी ओर मोड़ दी और इस प्रकार लगभग 1 घंटे तक दोनों गाड़ियां अलीपुर रोड, जमुना रोड और रिंग रोड पर तेज रफ्तार से भागती रहीं। सिंह के साथी निरंतर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे और अंत में किंग्सवे कैंप में सिंह की गाड़ी भागती हुई गाड़ी से आगे निकल गई। पंजाब की ओर भाग निकलने के लिए उस गाड़ी ने एक बार फिर अपनी रफ्तार तेज की, किंतु अचानक एक अन्य गाड़ी से टक्कर हो जाने के कारण उसका रेडिएटर फट गया। गाड़ी के रुकते ही उसका ड्राइवर तेजी से नीचे उतरकर खेतों की ओर भाग निकला। सिंह और उसके अन्य साथियों ने उस गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और उसमें बैठे एक व्यक्ति को खून से रंगे हुए चाकू सहित पकड़ लिया। कुछ ही देर में किंग्सवे कैंप थाने के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। सिंह ने पुलिस अधिकारी को देखते ही कहा, सबसे पहले उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करिए जिसे फ्लैग स्टाफ रोड पर इस गाड़ी से घायलावस्था में नीचे फेंका गया है। पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत टेलीफोन पर इस अपराध की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। कुछ ही देर में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस की एक गाड़ी फ्लैग रोड पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी में घायल व्यक्ति भगवान दास को बड़ी नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ घंटे मौत से संघर्ष करने के बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। बेहोशी के कारण भगवान दास पुलिस को अपना कोई बयान न दे सके। किंग्सवे कैंप में पकड़ी गई अम्बेसडर कार की तलाशी लेने पर पुलिस को अगली सीट पर खून से रंगा हुआ एक थैला प्राप्त हुआ जिसमें 32,000 रू की रकम थी। इसके अतिरिक्त कार से कुछ कपड़े, 2 जाली नंबर प्लेट और रंग के 2 डिब्बे बरामद हुए। कार से पकड़े गए संदिग्ध अपराधी के अलावा अन्य कोई ऐसा सुराग न था जिससे पुलिस को सही जानकारी प्राप्त हो सकती। इस अपराध का पता लगाने में पुलिस की सफलता संदिग्ध अपराधी से की जाने वाली पूछताछ पर ही निर्भर थी। संदिग्ध अपराधी से एकांत में बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अमरनाथ। क्या काम करते हो? मैं यहाँ एक मोटर कंपनी में काम करता हूँ। तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन था? कमल। ये गाड़ी किसकी है? ये तो मुझे नहीं मालूम। यह उत्तर सुनकर पुलिस अधिकारी को यह समझते देर न लगी कि अमरनाथ से सही उत्तर प्राप्त करना आसान नहीं है। जब तक अपराधी पश्चाताप और आत्मग्लानि से उद्वेलित नहीं हो उठता तब तक वह अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए प्रायः झूठ की शरण लेता है। पुलिस अधिकारी ने उससे सहानुभूति दिखाते हुए कहा, देखो अब तुम गाड़ी सहित रंगे हाथों पकड़ लिए गए हो। कोई भी बात छिपाने में अब तुम सफल नहीं हो सकते। तुम्हारा हित इसी में है कि अब तुम इस अपराध के बारे में सभी बातें हमें बता दो। कुछ देर रुककर पुलिस अधिकारी ने अपना प्रश्न दोहराते हुए कहा,
आखिर यह गाड़ी तुम लोगों को कहाँ से मिली? 3-4 दिन पहले हम दोनों ने ये गाड़ी कनॉट प्लेस से चुराई थी। अमरनाथ ने अटकते हुए पुलिस अधिकारी को बताया। इस अपराध की पूरी योजना कमल ने ही बनाई थी और मैं उसी के चक्कर में फंस गया। क्या योजना बनाई थी कमल ने? पुलिस अधिकारी का स्वर सहानुभूतिपूर्ण था। मैं अब कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता। कमल के बहकावे में आकर मैंने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का पाप किया है और उसकी सजा मुझे अवश्य भुगतनी होगी। कुछ देर रुककर अमरनाथ ने कहना शुरू किया। कमल पहले चंडीगढ़ में पंजाब रोडवेज में नौकर था। वहां से नौकरी छूट जाने पर वह पिछले 1 साल से उसी मोटर कंपनी में काम करने लगा जहां मैं नौकर हूं। एक साथ काम करते हुए हम दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। फिर क्या हुआ? हम दोनों अक्सर अपनी आर्थिक कठिनाइयों पर बातें करते थे। एक दिन बातों बातों में कमल ने मुझसे कहा कि यदि कहीं से गाड़ी मिल जाए तो हम लोगों की गरीबी मिट सकती है। मेरे पूछने पर कमल ने जो योजना बताई उसे सुनकर मैं भय से कांप उठा और मैंने साथ देने से इनकार कर दिया। कई दिनों तक कमल मुझे तरह तरह से समझाता बुझाता रहा और अंत में उसके प्रलोभनों में आकर मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर क्या हुआ? पुलिस अधिकारी ने उत्सुकता से प्रश्न किया। 3-4 दिन पूर्व हम दोनों कनॉट प्लेस से यह एम्बेसडर गाड़ी लेकर भाग खड़े हुए। रातों रात हम दोनों ने गाड़ी का नंबर और पेंट आदि बदल दिया। पंजाब सरकार की सरकारी गाड़ियों की तरह इस गाड़ी पर भी हम लोगों ने परिवहन विभाग पंजाब सरकार लिख दिया। गाड़ी को लेकर कमल कल कारपोरेशन डिपो गया, जहां पंजाब सरकार की गाड़ियों की मरम्मत आदि होती है। वहां गाड़ी की सर्विसिंग आदि कराने के बाद वह शाम को वापस लौटा। क्या डिपो से वापस लौटने पर कल शाम को तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी? पुलिस अधिकारी ने बीच में ही प्रश्न किया। हाँ, उसने मुझे बताया कि डिपो के किसी भी कर्मचारी को इस गाड़ी पर कोई संदेह नहीं हुआ। आज सुबह कमल फिर इस गाड़ी को लेकर डिपो गया। वहां उसने डिपो के खजांची भगवान दास से 30,000 का रास्ता पूछा। भगवान दास को उसने बताया कि वह पंजाब सरकार के एक अधिकारी श्री गुप्त के साथ दिल्ली आया है और उन्हीं के आदेशानुसार उसे दोपहर तक 30,000 पहुंचना है। कमल की यह चाल सफल हो गई। भगवान दास को खजाने में रुपये जमा करने स्वयं 30,000 जाना था और वह बड़ी खुशी से उसकी गाड़ी पर चलने को तैयार हो गए। फिर कमल मुझे इस योजना के बारे में अच्छी तरह समझा चुका था। डिपो से कुछ दूर निर्धारित स्थान पर मैं सड़क के किनारे उसकी प्रत्याशा में खड़ा था। दूर से कमल की गाड़ी को देखते ही मैंने हाथ उठाकर रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुकते ही मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उत्तर में जब उसने कहा कि वह 30,000 जा रहा है तो मैंने ये बहाना करने हुए कि मुझे भी उधर ही जाना है उससे साथ ले चलने का अनुरोध किया। कमल राजी हो गया और मैं पिछली सीट पर बैठ गया। क्या भगवान दास ने तुम्हारे बैठने पर कोई एतराज नहीं किया? पुलिस अधिकारी ने प्रश्न किया। नहीं, भगवान दास को किसी प्रकार का संदेह न था। अमरनाथ ने कुछ रुक कर कहना शुरू किया। सुनसान सड़क देखकर कमल ने गाड़ी फ्लैगस्टाफ रोड पर मोड़ दी। कुछ दूर चलते ही पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कमल ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और भगवान दास से रुपयों का थैला छीनने का प्रयत्न किया। भगवान दास के चिल्लाने और विरोध करने पर कमल ने मुझे इशारा किया और पीछे से मैंने भगवान दास की पीठ पर छुरे से वार कर दिया। छुरे के इन वारों से भगवान दास मोटर की सीट पर ही लुढ़क गया। ये देखकर कमल ने गाड़ी की रफ्तार कुछ धीमी की और हम दोनों ने चलती गाड़ी से भगवान दास को नीचे धकेल दिया। अपने अपराध की इस रोमांचक कहानी को समाप्त करते हुए अमरनाथ ने गहरी सांस ली और पुलिस अधिकारी से कहा, इसके आगे जो कुछ हुआ वह तो आपको मालूम ही है। कमल को पकड़ने के लिए पुलिस का जाल बिछते देर न लगी। चंडीगढ़ से उसका पता ठिकाना मालूम कर उसी दिन पुलिस द्वारा राजेंद्र नगर के एक मकान से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या और लूट के अभियोग में दोनों अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक तथा अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोनों अपराधियों को फांसी की सजा प्रदान की गई। पुलिस के महानिरीक्षक की सिफारिश पर दिल्ली विश्वविद्यालय के चारों छात्रों पृथ्वीपाल सिंह, अरुण खन्ना, सतीश सूद और कृपाल सिंह को उनकी बहादुरी और कर्तव्यपरायणता के लिए राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र प्रदान किया गया। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम? तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।